ओके, कुछ डूज एंड डोंट्स बताए थे सुमित जी ने कि हमें फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जब हम किसी को कांटेक्टिंग कर रहे हैं तो ये हमें करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। उनमें से कोई भी एक दो पॉइंट कोई बताना चाहेगा? नीता ने हाँ एड्रेस किया, नीता जी से पहले अगर कोई और बताना चाहे तो भूपेंद्र जी। उन्होंने यही बोला कि आपको ये नहीं बताना एमए बिजनेस के लिए। उन्होंने कहा ये बोला एक इंटरनेशनल स्टार्टअप है और वहां से हम ये काम कर रहे हैं, और जब तक वो जूम मीटिंग में नहीं आ जाए आपको सारी बातें वहीं आके पता चलेंगी, ज्यादा रिवील ना करें। ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ भूपेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सर ने बताया था कि जब भी हम सोशल मीडिया पे कनेक्शन बना रहे हैं तो देन मेक अ कनेक्शन फर्स्ट, है ना, देन गिव टाइम। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आप बात करना स्टार्ट कर दे, पहले कनेक्शन बनाएं एंड देन फिर उन्होंने जो डोंट्स बताए हैं उसके अंदर बोला है कि कभी भी इंस्टेंट मनी, जल्दी पैसा, फटाफट पैसा कमाने वाली ऐसी कोई क्विक स्कीम के बारे में ऐसे कोई वर्ड्स ना यूज करें। सो सर ये मेन पॉइंट था यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नीता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने बोला था कि जैसे आपका फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होता है, जल्दी से आप उनका नंबर लें, है ना। बात करने से ही जो बात बनेगी, क्योंकि मैसेजेस से आप बहुत ज्यादा बात कन्वे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनका नंबर, आई थिंक किसी ने दोनों में से शेयर नहीं किया, इसलिए मेरे को लगा कि ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही, ये कहें कि सूक्ष्म से दिखने वाले पॉइंट, लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े आते हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े आते हैं। और इनफैक्ट जब आप ये शेयर कर रहे होते हैं तो अपना जो पोस्चर है वो भी बड़ा अच्छा रहता है। अगर आप अपनी पूरी कॉल को रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा हर समय आप कंट्रोल में थे, मतलब पूरा आपका कंट्रोल इस तरीके था कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो बात कर रहे हैं या तो वो बात में कोई खराबी है या उसका रेस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है उसमें कोई खराबी है ना। सो इसीलिए इस कॉन्टेक्टिंग का फायदा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, और आज हम इसका लास्ट पार्ट है हमारा, वो देख लेते हैं। Without their name in it, otherwise it is called spamming. So known to you, give it time, and then you go ahead and approach them about the business. And never send messages to new people जिनके साथ आप दोस्ती कर रहे हो सोशल मीडिया पे. Never send any messages without their name in it. Otherwise it is called spamming. तो कोई भी अगर मैं किसी अननोन पर्सन से कनेक्शन बिठा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू सेंड द मैसेज विद देयर नेम, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दीज आर द नॉर्मल डूज एंड डोंट्स इन दोस. सर बहुत ही फैंटास्टिक सेशन जा रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो रात भर भी चले टॉपिक, लेकिन क्योंकि आपने पहले से मुझे टाइम की लिमिट बताई हुई है, लेकिन जैसे ये सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आई बहुत ज्यादा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नए व्यक्ति को ये बात पता चले कि वो कितने बड़े बिजनेस के अंदर है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के अंदर है, और वो कुछ लोगों को दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा, पोस्चर अप रहे। क्योंकि शुरू के अंदर लोग जो है वो ना से ही तो डर जाते हैं, 2-4 ना के बाद फोन भी उठाना बंद कर देते हैं, कहते हैं कोई सुन ही नहीं रहा, इसमें तो कोई जुड़ता ही नहीं है, अब हम क्या करें। तो मैं सिर्फ ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने नए लोगों के साथ में तो काफी बताया कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अथाह समुद्र है, यानी अजनबी लोगों से पुराने जमाने के अंदर हम लोग सीढ़ी सुनते थे कि यूएस में लोग मॉल्स में जाके जो है प्रोस्पेक्टिंग करते थे, अब तो पूरी दुनिया ही एक मॉल हो गई है, कहीं पे भी जाके करो, कितना मर्जी करो, इतना खुल गया, इतना एरिया। जब आपको हम शुरू में हम सीखते थे तो आप बोलते थे। वॉइस में इंटरप्शन आ रहा है क्या किसी को? नहीं भैया, इट वाज क्लियर। ओके, शिवांगी जी एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक है कनेक्शन। कि आपको 1 महीने के अंदर एक कैसेट सुननी चाहिए, विवेक आपने कहा था और लोग भी कहते थे, हमारा सिस्टम कहता था। आजकल हम बोलते हैं कि हर रोज एक सुननी चाहिए या दिन में 3-4 बार ही एक ही चीज को सुन लेना चाहिए। सुमित सर की अभी 4 नई आ गई है पॉडकास्ट के ऊपर, तो एक को 4-4 बार सुनना चाहिए। तो चीजें काफी बदल गई फॉर बेटर। जानना मैं ये चाह रहा था कि लेकिन कई बार अगर नए आदमी का पोस्चर नहीं होगा तब तो कुछ भी करेगा, अगर बाई चांस उसको रिजल्ट मिल गया तो थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा, वरना वो नीचे चला जाएगा, फोन भी नहीं उठाएगा। लेकिन मैं थोड़ा जानना ये चाह रहा था, आप
आपका इतना जो ह्यूज एक्सपीरियंस है, यू हैव गॉट द इमेंस एक्सपीरियंस, whether our quality of invitation ki what we do talk that matters more or the quantity कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, एक तो है कि मैं परफेक्ट तरीके से करूँ और एक है कि नहीं मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे परफेक्ट हो जाऊंगा, तो क्वांटिटी मैटर्स मोर और व्हाट डू यू थिंक क्वालिटी मैटर्स द मोर? थोड़ा सा टिपिकल सी बात। ग्रेट क्वेश्चन विवेक, कि हमें क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि शुरू में जब नए लोग आते हैं ना इस बिजनेस में, तो उनको घबराहट होती है कि हम नए लोगों से कैसे बात करें। तो वहां पर वी वांट देम टू बिल्ड अप क्वांटिटी एंड स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग पीपल। तो शुरू में तो अगर मैं देखता हूं कि वो घबरा रहे हैं, फोन पे आने को तैयार नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं उनको सीधे टेक्सटिंग पे ले आता हूं, ताकि वो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस they can start sending to people and at least good responses mile. At least some people should come to the meetings to take a look at the business and the products वगैरह वगैरह. But I know कि texting may be more efficient, but effectiveness जो है वो तो phone calling में ही ज़्यादा होती है, because that gives you a chance to connect with people much better and build a relationship. But in the beginning we have to build up some quantity, because quality बाद में आती है. क्वालिटी आएगी प्रैक्टिस से, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वांटिटी चाहिए. तो शुरू में क्वांटिटी बिल्डअप करने के लिए टेल देम टू पिक व्हाटएवर मीडियम दे आर कंफर्टेबल विद, बट अल्टीमेटली ग्रेजुएट देम स्लोली टुवर्ड्स फोन कॉल्स, और मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि अगर शुरू में लोग जो है ना, जब वो टेक्सटिंग पे जब लोगों को कांटेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, और सपोज करो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, so that list we can utilize later on for even contacting them about products or health sessions, in a general way, not like in a not bugging them and things like that, but quality improves with practice. And यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हो, टेक्सटिंग का या फोन कॉलिंग का, get an approval, get an audit done from your upline coach, जिसने ओके कर दिया है कि आपका तरीका, आपका मेथड सही है, और उसके बाद आपको धड़ाधड़ आपको क्वांटिटी डालनी है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू विल बिकम गुड एट एनीथिंग. Absolutely. I mean, I'll give you an example of a guy, he's my favorite. His name is Tom Ambery. वो यूएस में 69 years का डॉक्टर था. रिटायरमेंट के बाद उसको पता नहीं क्या बोर हो रहा था, क्या हो रहा था, कि उसने बास्केटबॉल ली और फेंकना शुरू किया. And he became so good at free throwing the basketball, in the hoop, he created a world record of 2,650 consecutive baskets in a single throw, एक के बाद एक लगातार. और उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है शायद कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा. उसने फेंकना ही बॉल को 69 के बाद शुरू किया. किताबें लिखी गई उसके ऊपर. उसने लोगों को टेक्निक सिखाई, प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स को टेक्निक सिखाई. लेकिन जब भी उससे कोई पूछता था कि आपके अंदर टैलेंट है क्या, तो कहता है नहीं, मैंने टेक्निक तो अपनी डेवलप करी, लेकिन प्रैक्टिस करी मैंने हर रोज. कितनी बार? वो कहता है मैं हर रोज 7 days a week 500 बॉल फेंकता हूं प्रैक्टिस करने के लिए. 500 बॉल. तो दोस्तों जस्ट थिंक अबाउट इट. वो 500 बॉल फेंकता है सिर्फ किसके लिए? रिकॉर्ड के लिए. उसका मन है. तो क्या हम लोग 500 छोड़ो, 100 भी छोड़ो, क्या कम से कम 50 या 20 एटलीस्ट हर रोज कनेक्शंस, टेक्सटिंग, मैसेजेस, फोन कॉल्स नहीं कर सकते क्या? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स. वंस यू गेट गुड एट समथिंग एंड यू फाइंड द टेक्निक, देन इट्स जस्ट नंबर्स एंड नंबर्स. एब्सोल्युटली सर, बहुत एकदम सही बात है. लेकिन जो नए लोग होते हैं उनका माइंड का प्रोग्रामिंग या तो हम लोग पहले से ऐसा बनावे कि मतलब इसको कई बार करना होगा. ज्यादातर हमने देखा क्या है कि लोग जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं हमारे साथ और बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं उस समय वो, लेकिन अगर उनको 4-5 कॉल्स के बाद ही अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं. उनको लगता है ये होएगा नहीं है, इट डजंट वर्क. वो कहता है विवेक इट्स गुड, यू कैन डू इट, बट यार मुझसे तो कोई मानता ही नहीं है. तो लेकिन अगर वो कोई करता रहेगा तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे 69 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था, करता रहेगा तो होना तय है. हम किसी को गारंटी नहीं, Yes, you're absolutely right. गारंटी तो नहीं दे पाते सर कि आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप IITian बन जाओगे, आप IAS बन जाओगे. लेकिन यहाँ पर हम काफी श्योरिटी से गारंटी दे सकते हैं कि इफ यू रिफ्यूज टू क्विट देन यू कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन एमबीए. ये तो होना तय है, इसमें कोई फर्क वाली बात है नहीं. लेकिन सर अभी लास्ट की थोड़ा टाइम कम बचा है, लेकिन एक बात और दिमाग में आ रही है.
तो आप कहो तो मैं लास्ट एक बात और पूछ लूं सर आपसे? प्लीज प्लीज एब्सोल्युटली। क्योंकि टाइम थोड़ा खत्म हो गया है सर, लेकिन बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे नए लोग बहुत भरे पड़े हैं, हमने बात की, नए लोगों से कॉन्टेक्टिंग कर लेंगे हम लोग, सब कर लेंगे, लेकिन कई बार जब हम यात्रा के अंदर आगे चल रहे हैं, हमें बिजनेस करते हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, तो कुछ लोग हमारी जर्नी में पहले भी मिले थे जिन्होंने कभी मेरे को रिफ्यूज कर दिया था, क्या उनको भी वापस से टच कर लेना चाहिए, या कर तो लेना ही चाहिए, लेकिन कैसे कैसे कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा आप ये भी बताओ तो मतलब शायद फायदा हो। नहीं विवेक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है, बिकॉज जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो उस वक्त मैंने खुद लोगों को बताया था कि प्लीज रिसाइकिल ऑल योर ओल्ड लिस्ट, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट टाइम जिसमें हम लोग जी रहे हैं। मैंने खुद सबको बताया था, और मेरे तो एक एमरल्ड है, उनसे बात हो रही थी मेरी, वो बता भी रहे थे कि उनके कम से कम 6-7 विट डली हैं अभी, जस्ट बिकॉज ही फॉलोड दैट सेम गाइडलाइन, और उन्होंने अपने पुराने लोगों को कॉन्टैक्ट किया। सो recycling of old contacts is very important. Review your old list periodically, renew contact with those people, and recycle your list. Review, renew, and recycle is very important. Now, the proper way to recycle your old people. कोई मुझसे पूछ रहा था ये कि सर हमारे पुराने जो लोग हैं जिन्होंने एमवे के लिए मना कर दिया था, अब तो हम उनको जाके एमवे नेक्स्ट बोले, स्टार्टअप बोले, एमवे 2.0, 3.0 कुछ भी बोले, वो नहीं आने वाले। तो मैंने उनको यही समझाया कि भैया आपको अपने पुराने लोगों के पास जाके डोंट टॉक अबाउट एमवे की बात नहीं करनी है, जस्ट टॉक टू देम, कैसे हो, फैमिली कैसी है, हेल्थ कैसी है, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की होम स्कूलिंग हो रही है, स्कूल जा रहे हैं। इनफैक्ट जब आप उनसे बात करोगे तो वो तो वेट कर रहे होंगे कि ये एमवे के बारे में कब बात करेगा, लेकिन आप करना ही मत, उनको खुजली मटने दो कि आप एमवे के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, बिकॉज यू विल नॉट टॉक अबाउट। पूछ भी लेना आपसे एमवे के बारे में, ये पुराने जिनको आप रिसाइकिल कराते हो, पूछ भी लेना, तो बोलते हो हाँ बहुत अच्छा है, ग्रेट, लेकिन मैंने इसके लिए फोन नहीं किया आपको, दैट्स नॉट द रीजन आई एम कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट अबाउट यू। फिर आप उनके ऊपर बात ले आओ, और ऐसे करके जब आप बात करोगे ना, तो जब आपका फोन कटेगा ना, बंद होगा ना, तो वो शायद वो आपके पुराने कॉन्टैक्ट एक दूसरे को, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ विल लुक एट ईच अदर की ये क्या हुआ, उसने आज एमवे के बारे में बातें नहीं करी। इस तरीके से 1, 2, 3 बार जब आप अपने पुराने लोगों को कांटेक्ट करोगे ना, उसके बाद बात छेड़ने का मौका मिल सकता है हेल्थ के बारे में या बिजनेस के बारे में। एंड इफ यू जस्ट डू दैट, रिसाइकिल योर ओल्ड पीपल। मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगले 3 महीने में 250 कम से कम पुराने लोगों को रिसाइकिल करो। जस्ट हाय हेलो एमवे के बारे में बात नहीं करनी, 250 लोगों को 3 महीने में करो। मजा ले आपका कोई व्यक्ति स्पॉन्सर ना हो, उनमें से होगा ही होगा ऑटोमेटिकली, बशर्त है कि फर्स्ट 2 कॉन्वर्सेशंस यू डोंट टॉक अबाउट एमवे, लेट देम फील की बात क्यों नहीं कर रहा एमवे के बारे में, पूछे तो बोल दो हाँ बहुत बढ़िया, दिस इज द करेक्ट टेक्निक, दिस इज हाउ यू रिसाइकिल। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, लग रहा है कि बातें करते ही रहें। तो आई एम वेरी श्योर कि सर जो आज आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया हम लोगों के लिए, और ये सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है ये हमारी वेबसाइट vision100camps.com के ऊपर भी डेफिनेटली आएगी। अभी तो हम लाइव अपन सब लोग सुन रहे हैं, सर से जान रहे हैं, लेकिन अभी कितना फायदा है टेक्नोलॉजी का कि इस चीज को हम 10 बार भी सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए थे उनको लिख के देख सकते हैं, ऑडियो को बार सुन सकते हैं, पुरानी ऑडियो सुन सकते हैं। तो इस समय तो अपॉर्चुनिटी का भंडार है सर। जब आप आए थे और जब अभी है, तो मतलब मुझे तो आपको ये कहना चाहिए कि भाई कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी अभी एमवे बिजनेस के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज 10x नहीं 100x हो चुकी है। और आप भी इतना ध्यान दे रहे हैं, इतनी पहले किसी जमाने के अंदर अगर हमारे को कोई एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना है तो कितना टाइम एंड एफर्ट लगता था, कितना ज्यादा टाइम, मनी एंड एफर्ट आई वुड से, कि हम जाते थे बसों में बैठ के, फिर ऐसे सीट के ऊपर बैठ के दिन भर पसीने के अंदर रहकर एक चीज डायरी में नोट करके हम लोग सुनते थे। और आज हम सब लोगों ने घर में बैठकर मतलब वो टॉक सुनी। मतलब जितने भी जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो थोड़े आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वो तो हमेशा अपने आप को शार्पन करते ही रहना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना अच्छा हम लोगों को vision100camps.com प्लेटफॉर्म मिल गया। इतनी लोग तो आपके टाइम के लिए हमने तो देखा है ना,
हमें तो वैल्यू है कि कैसे हम एक एक मिनट की आपकी कदर शुरू से करते आए हैं, कि एक मिनट का भी समय मिल जाए तो कितनी बड़ी बात हो। तो जैसे भी आपने पिछले दिनों के अंदर फॉलोअप के ऊपर इतनी बढ़िया पूरा का पूरा एक जबरदस्त प्रोग्राम हो गया 4 बेसिक्स के अंदर, और आज जो है हमारा कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग पे हो गया, फिर YMWay के ऊपर हमारे पास में सीडी आ गई सिर्फ 20 मिनट की, फिर लोगों को समझना ही सारा बिजनेस है। आज आपने सारा बताया कि बेसिकली सबसे पहले खुद को समझना और फिर लोगों को समझना कि Yes. अगर आप कॉन्टेक्टिंग करना चाह रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हो, तो आपने बताया कि सबसे पहले आपका पोस्चर अब फैक्ट्स एंड फिगर से होगा कि आप कितनी बड़ी कंपनी के आप बिजनेस पार्टनर हो, जो कि कितने सारे फील्ड्स के अंदर आपने बताया कि नंबर 1 है। नो डाउट वी आर नंबर 1 इन नेटवर्किंग, वी आर नंबर 1 इन न्यूट्रिशन, वी आर नंबर 1 इन कॉस्मेटिक्स, वी आर नंबर 1 इन एयर प्यूरिफिकेशन, वी आर नंबर 1 इन वाटर फिल्टर, जो भी इंडिया के अंदर आया भी नहीं है, वी आर नंबर 1 इन किचन वेयर, एमवे क्लीन, सो एवरीवेयर नंबर 1, इतनी सारी चीजें, फिर इतना ज्यादा ग्रोथ फ्रॉम 2000 करोड़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 20,000 करोड़, और कितना बड़ा फ्यूचर है ये पता होगा। तो इट डजंट मैटर कि कितने लोगों ने ना कर दिया, ना करना तो एक एब्सोल्युटली बेसिक, मतलब इस बिजनेस का वो एक पार्ट एंड पार्सल है। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि बीच के अंदर क्या चीज हो रही है। सिर्फ हम अगर अपना काम करते हैं और क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे तो क्वालिटी अपने आप डेवलप होना तय है। ये आपने हमें बताया कि आप सोचोगे कि मैं एकदम क्वालिटी का ही काम करूं तो कभी आएगा नहीं दिन। अगर आपको तैरना सीखना है तो पहले पानी में कूदना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्टेक्टिंग करेंगे तो कॉन्टेक्टिंग बेटर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो करना इंपॉर्टेंट है और करेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा। फिर आपने पूरा 7 स्टेप्स के प्रोसेस बताए और कॉन्टेक्टिंग करने के तरीके पुराने, अब बस उसको डिजिटल माइंडसेट के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देना, इतनी सी बात है। उससे हमारा इतना एक्सटेंसिव हो गया, इतनी अप्रोच बढ़ गई। तो वी आर सो मच थैंकफुल। At the end, I would not like to take much of your time because we know it's really our privilege. और आज तो बहुत मजा आ गया होगा सभी लोगों को। मैं आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा कि सी ऑफ किया जावे या साइन ऑफ किया जावे। सर once again thank you so much. Thank you so much Vivek for asking all the इसी तरीके से आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे सर, एंड बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ होएगा सर। थैंक यू सो मच। So friends, good night. Have a great day. Go camp. Thank you. Wow. ओके, सो आज हमने हमारा कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। एक्साइटेड हैं सारे लोग? जी भैया। आज की कौन सी लर्निंग कोई शेयर करना चाहेगा? हम वही शॉर्ट में सबसे सुनेंगे। जो भी कोई शेयर करना चाहे शॉर्ट में अपनी एक लर्निंग, है ना, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। हाँ जी रेणु जी प्लीज। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और भैया सबसे बड़ी चीज जो आज विवेक भैया ने पूछी और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि करके ही सीख पाएंगे, तो जितने ज्यादा कोशिश करेंगे उतना बेहतर रहेगा। यस बिल्कुल। यस सुप्रिया जी। हाँ भैया मैं भी बोलना चाहूंगी। थैंक यू। आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ भैया लास्ट में भी मतलब बीच में भी बात की उन्होंने कि व्हेन वी वर्क इन क्वांटिटी क्वालिटी कम्स ऑटोमेटिकली। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। बिल्कुल, कई बार शुरुआत में क्योंकि सबसे प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को या हमें भी ऐसी होती थी कि यार मैं तो आपकी तरह से नहीं कर सकता, या मैं मना कर दिया तो क्या होगा। When we have a lot of quantity, quality will come later also. Yes, thank you. भूपिंदर जी, yes. हेलो भैया मैं बोलूं? हाँ तो अभी किसने बोला था? सुप्रिया जी को समझ के नीरू दी। Okay. Yes. हाँ जी, बस ये मेरे तो ये रहा जो उन्होंने बताया ना, रिसाइकल करना, रीवर्क करना। तो लिस्ट जो है पुराने जितने भी लोग हैं उनको वापस कॉल करना जो कि मना कर चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी लर्निंग रही, क्योंकि कई बार हम भूल ही जाते हैं, उन लोगों को कॉल ही नहीं करते। तो ये काफी अच्छा लर्निंग है।
हाँ, उनको यही अभी तक इम्प्रेशन है कि इस बंदे का कॉल आएगा तो एमवे के लिए आएगा, और सुमित जी कह रहे हैं उसको सरप्राइज कर दो एक तरीके से। 2-3 बार कॉल तो कर लिया लेकिन एमवे की बात नहीं की हमने उससे। ये होता है। कल ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एक को मैंने आयरन दिया था, तो मैंने उसको कॉल किया, उसे मैंने कहा था कि कैल्शियम पे ऑफर चल रहा है तो तुम बता देना। तो मैंने उससे बात की, तो बोले भाभी बाद में करती हूँ, बाद में बताती हूँ कैल्शियम के लिए। मैंने कहा मैंने इसलिए कॉल नहीं किया है, मैंने आपको आयरन का फीडबैक जानने के लिए कॉल किया है कि आपको आयरन से कॉन्स्टिपेशन इन सब होता था, तो इस आयरन से आपको कुछ हुआ क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं, तो वो इजी हो गई बिल्कुल। राइट, ये- एग्जैक्टली। हाँ जी, भूपेंद्र जी। जी जी सर। सर जो सर ने बोला है कि गेट एन अप्रूवल फ्रॉम योर अपलाइन एंड देन डू स्टार्ट द वर्क, है ना, फिर क्वांटिटी के साथ, मतलब धड़ल्ले से ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग डालनी है, लेकिन एक फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट करने से पहले अपन लोग एक अप्रूवल ले लें कि इस वे में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अपलाइन से। सो दैट इज द टेक। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और चैट बॉक्स में भी नमिता जी ने लिखा है, जिन लोगों ने बोला उनको फिर से कांटेक्ट करना है, रिन्यू, रिव्यू एंड रिसाइकिल। मोनिका जी ने बताया, पर इन महेश भाटी जी ने लोगों से दोबारा बात करने वाली बात को ही रिपीट करके यहाँ पे बताया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू, थैंक यू। नीता जी, यस, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? बस मैं तो अपने लिए एक्शन प्लान देख रही थी कि अभी हमारे पास वापस 4 महीने ही बचे हैं, और सुमित जी ने कहा 3 महीने में 250 कॉन्टैक्ट्स को अपने रिसाइकिल करें। तो 4 महीने में हम लोग ने सोचा है कि हम एटलीस्ट अपने 250 कॉन्टैक्ट्स को रिसाइकिल करेंगे। दिस इज आवर एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। थैंक यू। यस यस यस, ये गोल कौन कौन लेना चाह रहा है? मतलब ये कितना सुमित जी ने कितने ज्यादा एकदम जैसे कहते हैं ना, ठोक बजा के बोला है कि आप 250 लोगों को 3 महीने के अंदर कांटेक्ट करके, फोन करके तो देखिए, आपको रिजल्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन ये हाँ जी, जी भैया, मैं भी पिंकी ने लिया है ये चैलेंज, रेनू जी बोल रहे हैं, नीता जी बोल रहे हैं। क्योंकि इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि हम प्रैक्टिकल सारी चीजें, इसके अंदर कोई भी आप देखिए थ्योरेटिकल कोई भी बात ही नहीं हो रही है एकदम। इनफैक्ट हम प्रोडक्ट्स की भी कोई बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे भी उस बारे में। लेकिन वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग प्रैक्टिकल। थ्योरी है, टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग प्रैक्टिकल। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। भूपेंद्र जी, निशा जी, प्रवीण जी, दीरू जी, बहुत सारे लोगों का यस आया है। शिवांगी जी का, हेमा का, मोनिका अग्रवाल, उमा जी का, अरुणा सोनी, भूपेंद्र जी, बहुत सारे लोगों का आया है। परफेक्ट परफेक्ट। एंड बिलीव मी, हम सब लोग मिलके इसको एज ए मिशन करेंगे तो हमें 3 से 4 महीने के अंदर जो हमारे अगले साल की जो एक कहेंगे आधारशिला है, वो इतनी जबरदस्त होने वाली है कि हम सब लोगों को नए नए लेवल्स रीच करने में बड़ी सहूलियत होने वाली है। राइट। और पिछले वीक तक हम लोग जिस प्रोडक्ट को लेके या जिस वेट मैनेजमेंट कैटेगरी को लेके हमने काफी सारी नॉलेज ली, हमारी अपलाइन डायमंड अमृता जी के साथ मिलके, और ऐसे छोटे छोटे टिप्स लिए हमने कि सुबह उठ के क्या कर सकते हैं, वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सी चीजें कब कितनी कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, खा सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हेल्थ के साथ ही हम लोग वेट के साथ हम एक ब्यूटी सेगमेंट जो हमारा है वो इतना जबरदस्त है कि हर कोई खूबसूरत तो दिखना चाहता ही है, साथ के अंदर उसके साथ बिजनेस भी करना चाहता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो काम करती हैं। प्रोडक्ट्स तो एक है ही हमारे, लेकिन डेली दिनचर्या के अंदर या हमारी स्किन को हम थोड़ा सा समझना चाहें तो वो किस तरीके से बिहेव करती है। नॉर्दर्न रीजन के अंदर की बात कर रहे हैं या इंडिया के हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज ऐसी है जो कि हमारे लिए स्किन केयर के अंदर फर्क ला सकती है। तो इस बारे में हमारा आने वाले कुछ दिन के अंदर हमारा फोकस रहेगा। और इस सेशन को किस तरीके से रन करना चाहेंगे वो भी मैं एक बार अमृता भाभी को ही एक बार हैंड ओवर करके जानना चाहूंगा। हाउ वुड शी लाइक टू रन दिस सेशन? सो भाभी, वेलकम एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच। इसमें देखिए अभी अपन ने वाव का सेशन किया और इसके बाद अभी ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो चल रहा है वो बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही मजेदार सेशन होता है। और इसमें सारी चीजें इतनी ज्यादा है कि ये सारी हमारे स्किल्स को बढ़ाने वाली हो रही है, और मजा आ रहा है इस चीज में कि हमारी चाहे वो फिजिकल स्किल्स बढ़ रही है, मेंटल बढ़ रही है, सोशल बढ़ रही है, और साथ में हमारे बिजनेस को भी बढ़ाने वाली स्किल्स लगातार चलती जा रही है।
और ऐसा नहीं होता कि कोई भी मास्टर है इन स्किल्स के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नए पॉइंट्स मिलते ही मिलते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन इफेक्ट ही होता है जब हमें कहीं पर सक्सेस मिलती है। कभी भी किसी एक या दो स्किल से हम सक्सेस नहीं ले सकते, ये पूरा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके हमें सफलता लेनी होती है हर एरिया में सफल होने के लिए। आज का जो मेन अपन ने रखा है स्किन केयर का टॉपिक है, तो स्किन केयर सबके लिए बहुत अच्छा होता है, और अधिकतर हम जो अपने आप को खूबसूरती का क्राइटेरिया मानते हैं, वो कई बार क्या होता है कि सोचते हैं हम मेकअप कर लेंगे किसी शादी में जाने से पहले तो बहुत अच्छा हमारा, हम सुंदर लगेंगे। पर स्किन केयर जो होती है बेसिकली वो ये होती है कि वो तो हमने मेकअप करके अपनी जो भी खामियां हैं स्किन की जो एक टाइम के बाद हमारे चेहरे पे आ गई हैं उनको हमने ढक लिया, पर सच्चाई कभी नहीं छुपती है। जैसे कि हम दीवारों पर पेंट बहुत अच्छा कर लें, पर अगर अंदर उनका वो सही नहीं है, प्लास्टर या ईंटें या सीमेंट अच्छी नहीं है या जमीन में खराबी है तो सीलन आ रही है, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं सुधारेंगे तो हमारी स्किन कभी भी अच्छी नहीं रहेगी, और हम पे चाहे कितना भी मेकअप करें हमारी स्किन में से बहुत जल्दी चीजों का फर्क दिखने लगेगा। पता चल जाएगा कि हमने केवल शादी के लिए एक मेकअप किया, पर अगले दिन सच्चाई सामने आ जाएगी जब हमारा मेकअप उतरेगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई कहे कि 5 मिनट में शादी के लिए जाना है तो हमें ये चिंता नहीं हो कि हमें अभी, अरे मेरे को तो 1 घंटा चाहिए तैयार होने के लिए, अब मैं क्या करूं। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो कई बार हमारे जब सेमिनार्स होते हैं तो आप मानेंगे नहीं, हालत ऐसी होती है हमारी, जब सेमिनार्स लेने के लिए हम लोग स्टेज पे जाते हैं सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, और आप देखिए कि हम जब एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचते हैं और सेमिनार के लिए हमें जाना होता है लेने के लिए, मुश्किल से हमें आधे से पौन घंटा मिलता है, जिसमें कि हमें अपना खाना भी खाना होता है और तैयार भी होना है, हमें अपना रूम में चेक इन भी करना है हमें, और उसके बाद अपनी जहाँ पर सेमिनार लेने जा रहे हैं उस प्लेस पे भी पहुंचना है। सोचिए आधे से पौन घंटे में ये सारी चीजें करनी है। और अगर मैं ये कहूँ कि 5000 लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं और वो 1 घंटा और इंतजार करें क्योंकि मुझे तो अभी अपना मेकअप करना है बहुत सारा, क्या चीज आपको सही लगेगी इसके अंदर, कि उनको 1 घंटा में इंतजार कराऊं या अपनी स्किन को इतना रेडी रखूं कि अगर मुझे कभी तैयार होने का मौका नहीं मिले और केवल मैं ड्रेस चेंज करूं 5 मिनट में और स्टेज पे चले जाऊं, वो बेटर है। तो हमें पता है कि 5 मिनट के अंदर मेरे लिए लोगों से मिलना, उनके टाइम की वैल्यू करना, क्योंकि वो 5000 लोगों का टाइम है, मेरा टाइम नहीं, उन लोगों का टाइम बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए। वो बहुत अपना समय देकर पैसा लगाकर उस सेमिनार में वहां पर बैठे अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर वहां पर कुछ सुनने के लिए। तो हमारी ये चीजें बहुत जरूरी हैं, पर इसके लिए देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज को। तो बेसिकली मैं ये चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं सारी, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले आपकी डिमांड क्या है कि आप क्या जानना चाहते हो। अगर वो एक एक करके मुझे हैंड रेस करेंगे और साक्षी जी उनको एक एक बार करके बुलाएंगे ताकि मैं उनका एक एक क्वेश्चन, आप एक एक मिनट में अपना क्वेश्चन बताइएगा, लंबी बात नहीं करेंगे ताकि सबको मौका मिले। तो अपने क्वेश्चंस बताएं आप अपने, कि हमको ये जानने की इच्छा है, उसी हिसाब से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया और आप ही के द्वारा होगा ये पूरा डिजाइन। परफेक्ट तो परफेक्ट, ठीक है, तो बिल्कुल आप मुझे बहुत हैंड रेस अच्छा लग रहा है करिए। ये वाला वे। बिल्कुल भाभी ने जो कहा है वो मुझे लग रहा है कि एकदम बेस्ट वे है इसको स्टार्ट करने का, कि हम किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें खुद को आ रही है या हमसे पूछी जाती है अमूमन जब हम बिजनेस कर रहे हैं या सामने किसी से मिलते हैं, या इनफैक्ट कोई ऐसा दिख रहा है जिसको हमें लग रहा है यार इसके फेस पे ये चीज अगर ये ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन हमें नहीं पता क्या गाइड करना है। सो वंडरफुल, आप एक एक करके बता सकते हैं, मैं क्वेश्चंस को नोट भी करूंगा और उसके बाद जो है सीक्वेंस में या जिस भी सीक्वेंस में उसको एड्रेस करना चाहें वहां भी ले सकते हैं। शांति दी ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। हाँ जी दी। हेलो सभी को नमस्कार, मैं शांति। मैंने भाभी ना किसको एलिमेंट्री एसेंस दिया था, उन्होंने यूज किया और स्क्रब मास्क वगैरह किया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कस्टमर का फोन आया कि मैंने छोड़ा है तो मेरे फिर वापस से दाग हो गए। ऐसा क्यों हुआ? मैंने बायोटिन चेरी भी दी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। आपके कस्टमर को आपने स्क्रब मास्क दिया था दाग धब्बे की वजह से, और जैसे ही उन्होंने हाँ एलिमेंट्री एसेंस 2 बार दिया था, बोला मैंने छोड़ा है स्क्रब मास्क में लगाना, फिर मेरे वापस हो गए हैं। ऐसा होना तो नहीं क्या, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है, उन्होंने बुलाया है पर मैं जा नहीं पाई हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वो बिजी थी, कुछ दिन से बिजी थी, तो बोले मैं बताती हूँ कब आना है, तो देखिए तो आऊंगी। ठीक है, रामा शिखावत जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी आप पूछ सकते हैं। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा क्वेश्चन है ओपन पोज के लिए कुछ ट्रीटमेंट या क्या कर सकते हैं अपन लोग? ओके, ओपन पोर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, परफेक्ट। आशा जी यस। मैंने चैट में लिख दिया था, पिगमेंटेशन के लिए ही सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं। ओके ओके, इसके अंदर आपको
एक दो चीजें हाँ हो सकता है कि भाभी आपसे बाद में पूछें, फिर भी मैं एक दो चीजें फिर भी स्पेसिफिकली पूछ लेता हूँ। किस एज ग्रुप के को एड्रेस करने की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं? 35 to 45। 35 to 45। परफेक्ट। एंड या संतोष, हाँ जी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी जी। एक्चुअली मेरा भी ओपन पोर्स को ही लेकर था। बहुत सारे लोगों को होता है ये वाली प्रॉब्लम, और पिगमेंटेशन की भी बहुत सारी क्वेरी आती हैं। जैसे हम ट्रीटमेंट देते भी हैं, कईयों को मतलब आराम भी मिलता है, लेकिन यही क्वेश्चन रहता है कितने दिन में हो जाएगा, कैसे रहेगा। तो बस पिगमेंटेशन और ओपन पोर्स का ज्यादा मेरे को मतलब चैलेंज आया है आजकल में। पिगमेंटेशन बहुत कॉमन भी है, और हमारे यहाँ पे नॉर्थ के अंदर काफी तेज धूप होती है, ये एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। बाय एनी चांस अभी क्या कुछ लोग हैं यहाँ पे हैं जिनमें से जो हमारा ब्यूटी अचीवर्स क्लब की अभी जो 3rd फेज की ट्रेनिंग हुई थी, इनमें से कोई है जिन्होंने अटेंड की थी? जी सर, मैंने अटेंड ये की वाला। थी। हाँ, तो उसके अंदर आई थिंक आपने देखा होगा पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इस बार बात की गई थी। तो हो सकता है कि मैंने इसलिए पूछा था कि आप को या भाभी आपसे भी कुछ चीजें ऐड करवाना चाहें, तो आई थिंक यू कैन ऐड दोस थिंग्स आल्सो। ठीक है, जी सर। ओके परफेक्ट। इसके बाद पिंकी, हाँ जी आप भी पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाभी, जैसे हम लोग मार्केट में निकलते हैं और लोग को लगता है कि आर्टिस्टिक का प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो जैसे डेली जैसे हम तो जानते हैं कि आर्टिस्टिक का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उनको सूट भी करेगा और उनके फेस के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट ही जाएगी, लेकिन उनके लिए क्या, जो जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप ऐसा चाहते हैं? जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। ओके, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सजेस्ट करने की बात कर रहे हैं या इन जनरल? दोनों भैया, जैसे उनको प्रॉब्लम से रिलेटेड भी और परफेक्ट। शिवांगी जी, यस। यस सर, नमस्कार सभी को। सर मेरे कुछ कस्टमर्स हैं तो वो गर्मी के लिए कहते हैं हमें कोई ऐसा फेस वॉश दो जिससे हमें ठंडक महसूस हो। ओके, तो सर मैं जानना चाह रही थी अपने कौन सा ऐसा फेस वॉश है जिसमें ठंडक महसूस होती है। मैं खुद तो आर्टिस्ट्री यूज करती हूँ। हाँ, आर्टिस्टिक क्लेंजर यूज करते हैं आप तो, क्योंकि फेस वॉश तो नहीं आता आर्टिस्ट्री में। यस सर। ओके, हाँ, जेल क्लींजर यूज कर रही हूँ। बेटा मेरा वो पिंपल्स वाला यूज कर रहा है सर फेस वॉश, लेकिन दोनों में ठंडक जैसा तो कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने किसको मिस कर दिया? सुप्रिया जी एंड अरुणा जी। हाँ जी, सुप्रिया जी। हाँ जी भैया, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स। अंडर आई डार्क सर्कल्स, ठीक है। अरुणा दी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सभी को नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन था कि एक दो लेडीज मुझे ऐसी मिली है जिनके परमानेंट ही चेहरे पे हमेशा फुंसियां रहती हैं, और वो मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है कि दिखे, ज्यादा दिखे और इतनी कम भी नहीं है कि दिखे ना, और वो हमेशा ही रहती है उनके। तो उसके लिए क्या करें? क्या रहती हैं? ठीक है, छोटी छोटी फुंसियां टाइप की रहती है अभी। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे हमें दिखते भी हैं ऐसे लोग कई बार, जिनको शक्ल पे देखो तो कभी कभी कहीं ना कहीं होती है। इनफैक्ट मैं खुद बताऊं तो मेरे भी कोई साल भर में एक टाइम ऐसा आता है कि एक इधर हुई, जब तक वो खत्म होगी तब तक दूसरी तैयार, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी तैयार। तो शायद मेरे ख्याल से दीदी इसी टाइप की प्रॉब्लम का जानना चाह रहे हैं। नहीं, वो उनके चेहरे पे जैसे अपने गर्मी में गमोरियां हो जाती है ना, उस टाइप छोटी छोटी फुंसियां लगातार बनी रहती हैं, छोटी छोटी फुंसियां। ओके ओके, समझ गया, ठीक है, ओके, सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। नमिता दी, हाँ आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? पिगमेंटेशन के लिए ही पूछ रही थी मैं भी। ठीक, वो तो क्वेश्चन आ गया है। हाँ, नहीं, एज ग्रुप का स्पेसिफिकली आपने पूछा था ना, तो वो 60+ वाला 60+ वाला। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, आई थिंक हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस एकदम वो हैं जो कि डे टू डे के अंदर हम सभी लोग फेस करते हैं।
कुछ लोग पर्सनली भी कर रहे होंगे और कुछ लोग एज ए कस्टमर किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहें, जिनमें अगर मैं बताऊं तो 9 क्वेश्चंस आए हैं हमारे, जिनमें पिगमेंटेशन वाले काफी ज्यादा जानना चाह रहे हैं, और स्क्रब मास्क वाला शांति दी ने पूछा, और शेखावत जी ने पूछा कि ओपन पोर्स के भी हमारे पास संतोष ने भी पूछा है, रामा जी ने भी पूछा है, और पिंकी ने पूछा है कि आर्टिस्ट्री जो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कई बार हम उन लोगों को सजेस्ट कैसे करें, क्या करें जो लोग की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। और उसके अलावा सुप्रिया जी ने पूछा अंडर आईज डार्क सर्कल्स के लिए, और शिवांगी जी ने फेस वॉश कौन सा हो जो कि ठंडक का इफेक्ट दे। ये सारे क्वेश्चन है। बताइए भाभी, आप कैसे शुरू करना चाहेंगे? इसमें देखिए, पहले तो ये सारे क्वेश्चन हैं, उनमें सबसे बेसिक जो अपन बात शुरू करेंगे वो ये होगी कि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। आप जब दे रहे हो किसी को कोई चीज, तो स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्किन का टाइप क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, साथ में वो भी चीज की प्रॉब्लम जो जानना चाहता है, अपना उसका सोल्यूशन जो जानना चाहता है, उसका रूटीन क्या है पूरे दिन का, उसका लाइफस्टाइल क्या है, या उसका जॉब क्या है, वो घर में अगर है तो किस तरह से रहता है, या उसकी कोई जेनेटिक वगैरह चीजें हैं या नहीं है। हमें ये सब चीजें उसकी पहले जान लेनी चाहिए। अधिकतर स्किन की प्रॉब्लम्स में ये रहता है कि एक तो हम कई बार क्या स्किन टाइप नहीं समझ पाते, या हम पेट की प्रॉब्लम है किसी को, या अधिकतर जैसे हम बात कर रहे हैं तो 40 के बाद लेडीज में मेनोपॉजल वाला शुरू हो जाता है। उसके कारण चेंजेस जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं उनको संभालना। हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस वक्त। तो वो जो बॉडी में चेंजेस चल रहे हैं उनको ध्यान रखना है, किसी ने जगह बदली है या पानी बदला है, ये सब चीजें हमें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी पड़ती है, तब जाके हम किसी चीज को बता पाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जैसे काफी सारे साइंस के लोग होंगे, किसी को पता है कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये क्वेश्चंस तो मैं आपको एक साथ जवाब दे दूंगी, पर बेसिक आप जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो किसी को भी पता है कि स्किन का स्ट्रक्चर, अगर मैं नॉर्मल बहुत छोटे से मैं बताऊंगी कि स्किन जो है वो 3 परतों में बनी हुई है। 3 परतों में बनी हुई है जिनका नाम है डर्मिस, सबडर्मिस और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे ऊपर दिख रही है, सबडर्मिस है जो बीच वाली लेयर है, और डर्मिस सबसे नीचे वाली लेयर है। सबसे नीचे वाली लेयर के अंदर तो हमारे ब्लड के जो है धमनियां, वाहिनियां जिसे कहेंगे हम, वेसल्स बनी हुई है, और स्वेट ग्लैंड्स हैं और फैट ग्लैंड्स हैं जो हमारी स्किन को चिकना रखती हैं। ये सारी चीजें हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जो स्किन केयर का होता है वो वहां तक तो नहीं जाता, सफाई वाला। नॉट, मैं मॉइस्चराइजर की बात नहीं कर रही हूँ, क्लीनिंग प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। और बाकी के जो क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर तक जाते हैं। हमें जब भी किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो वो सफाई करने का काम करने वाले प्रोडक्ट फर्स्ट से सेकंड लेयर तक जाते हैं। थर्ड लेयर तक हमारे केवल मॉइस्चराइजर्स हैं, सीरम है, जिनको हम करने के बाद मुंह को धोते नहीं है, ठीक है, वो सारे थर्ड लेयर तक जाते हैं, क्योंकि वहां से हमारी स्किन में पोषण जाता है अंदर ब्लड के थ्रू, और हमारी स्किन को वो जो भी काम उसका है वो पूरा करता है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज होती है कि हम स्किन में पानी कितना पी रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी कितना हम पीते हैं। जितना पानी पिएंगे उतने टॉक्सिन्स हमारे रिलीज होंगे, हमारी बॉडी उतनी हाइड्रेट रहेगी, ईची नहीं रहेगी। और साथ में हम नींद कितनी लेते हैं आजकल, आप ये बताइए, आप रात भर में कितना सोते हैं, कितनी नींद जरूरी है? कोई जवाब दे सकता है चैट बॉक्स में? सबको पता है, वैसे ये बहुत आसान है। छह घंटे, 6 से 7 घंटे, ये ठीक है। कॉमन जो निकाला है 6 से 8 घंटे निकाला है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। पर क्या हम पूरी 6 से 8 घंटे की, मैं कहूंगी 8 घंटे की नींद कितने लोग लगातार रात को लेते हैं? टाइम पे कितने लोग सोते हैं? सबसे जरूरी 8 घंटे सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कब सोते हैं आप लोग? आज की क्या रूटीन है? आज की 7 घंटे रोज सोते हैं, रात को 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं टाइम की बात कर रही हूँ कि जो भी टाइम आप लेते हो वो क्या लेते हो। लेट नाइट है सबका, आप 10 बजे से लेके जब 5 से 6 बजे, तो सबसे अच्छी ब्यूटी स्लीप जिसे हम कहते हैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए, मतलब वेट मैनेजमेंट में भी नींद का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग नींद में गड़बड़ करते हैं, चाहे वो 7 घंटे सो रहे हों लगातार, पर उनके हेल्थ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। उनको वेट लॉस में चैलेंज आएगा, उनको ब्यूटी के अंदर चैलेंज आएगा, अपनी स्किन केयर में चैलेंज आएगा।
उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी स्किन में कमी नजर आएगी, कि जैसे हमारी स्किन चमक नहीं रही है, ग्लो नहीं कर रही है जैसे, या पिंपल्स हो रहे हैं, हमारी स्किन रफ रफ रहती है, फ्लैकी रहती है, इची रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपकी नींद का पैटर्न होना चाहिए 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का। और कितना हम स्क्रीन पे देखते हैं आजकल, हम कितना ज्यादा स्क्रीन पे देखते हैं, फोन है, लैपटॉप है, जैसे अभी अपन मीटिंग कर रहे हैं, आज की मजबूरी है ये कि हम स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देखते हैं। तो घर में रहने वालों को एक चीज और, सारे टाइम अधिकतर हम लोग स्क्रीन पे रहते हैं, टीवी के आगे रहते हैं, जो भी हम करते हैं। और साथ में एक चीज आपको पता है कि सनस्क्रीन किन किन को लगाना चाहिए? जो केवल बाहर जाते हैं धूप में उनको, या जो घर में रहते हैं उनको भी जरूरत है सनस्क्रीन की? सभी को जरूरत है। क्यों जरूरत है सभी को? क्योंकि वो तो घर में रह रहे हैं ना। लाइट का भी इफेक्ट पड़ता है स्किन पर। लाइट का भी, हाँ नहीं, आंखों पे भी बिल्कुल ठीक है। आंखों के लिए आई कैंडी निकाला है, ब्लू लाइट जो आ रही है उसके कारण हमारी बहुत हेल्प करी है, वो भी आ रही है। तो ये बहुत सही चीज है, क्योंकि लगातार जो रेज निकल रही है हमारे फोन से, हमारे लैपटॉप से, या हमारी ट्यूबलाइट से, बल्ब से, जो भी हमने कमरे में रोशनी के लिए लगा रखा है, उससे लगातार ऐसी रेज निकलती हैं जिससे कि हमारी स्किन को लगातार हार्म पहुंचता है। चाहे आप रात को लाइट बंद करके भी सो जाते हैं, छोटी लाइट भी जो जल रही है वो भी लगातार हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो घर में रह रहे हैं उनको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं। तो ये चीजें तो आप 2-3 ध्यान रखिए हमेशा, कि जब आप घर से बाहर निकलें तो मुंह धो के सनस्क्रीन लगा के निकले ही निकले। घर पे भी लगाएं, और अगर आपको लगता है तो दोबारा से आप अपना सनस्क्रीन लगाएं मुंह धो के। बहुत जरूरी है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपका स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। टाइम एक्सीड हो जाएगा तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे पूरा, जिसमें क्वेश्चंस के सारे जवाब भी मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद पार्टिसिपेट करें। जिन लोगों ने आर्टिस्ट्री का जो पूरी ट्रेनिंग अटेंड की है, उन्हीं लोगों से एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपसे जवाब मांगेंगे, जिससे कि लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ टेस्टिमोनियल्स भी लिए जाएंगे इसके अंदर, ताकि आप लोगों को अपनी सारी चीजों के जवाब मिले। एक ये कंबाइंड इफेक्ट वाला प्रोग्राम होगा। तो कल इसके बारे में और कंटिन्यू करेंगे। तो अब ओवर टू साकेत जी। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है एकदम सही बात है। और इनफैक्ट इतने सारे पॉइंट्स भाभी ने बताया कि मतलब मैं तो नोट करते करते हैरान रहता। अच्छा, इतना सारा ध्यान हमें रखना चाहिए, स्किन टाइप कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारे पानी का, खाने पीने का, रूटीन का, सोने का, नींद का, और बॉडी की एज के हिसाब से भी बात कर रहे हैं कि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं 40 प्लस लेडीज को, और जॉब करते हैं कि घर में रहते हैं। जब इतनी सारी चीजों का है तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा हो कि मुझे ये हो रहा है, आप क्या दे दोगे, एक वो लगा लो क्रीम। आई थिंक नॉट जस्टिफाइड, है ना। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और शायद सामने वाले से आप ये सारे क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लगता है जो आप सजेस्ट करोगे उसका भी इम्पैक्ट उनको एक साइकोलॉजिकली बहुत सही समझ में आएगा कि हाँ, ये वाली चीज तो मेरी मिसिंग है। मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ तो सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, या मेरी जो क्रीम है वो इस टाइप की है कि वो 3rd लेयर तक तो पहुंचेगी नहीं, या क्लीनिंग हो रही है तो मैं केवल साबुन से तो मुंह नहीं धो लेता या धो लेती। तो आई थिंक वेल सेड। हम लोग उन ट्रेनिंग्स का भी और इन क्वेश्चंस का भी और इन सारे के सारे जो इनिशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सब का भी ध्यान रखते हुए कैसे आगे इसके अंदर और जानकारी लेंगे, उसके साथ हम कल से अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे। और आप एक या दो चीजें मैं और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अधिकतर ट्रेनिंग्स में वो चीज नहीं बताते ये लोग कि आपका फेस का एक्सप्रेशन परमानेंट कैसा रहता है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है। उसके ऊपर भी आपके फेशियल जो फीचर्स परमानेंट हो गए हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, मुंह हमेशा यूं रहता है, या स्माइलिंग पोजीशन में आपकी डचेस स्माइल जो कहते हैं ना, ड्यूश स्माइल, वो बेस्ट मानी जाती है, वो कैसे आप करते हो। ये सारे आपके रिंकल्स के ऊपर, आपके चेहरे की ग्लो के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। साथ में आप हाथों को कितना अपने चेहरे पे जैसे मनमर्जी चिपका लेते हो, या आंखों को किस तरह से रगड़ते हो, वो भी आपके रिंकल्स के ऊपर फर्क डालते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें फोकस करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम कंटिन्यू रखेंगे सारी बातों को। तो जैसा साकेत जी ने बोला है वैसा ही हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। अब साकेत जी। ग्रेट, थैंक यू। एंड होप कि कल जब हम करेंगे तो उसके लिए सेशन के लिए बहुत सारा एक्साइटमेंट मुझे तो अभी से ही है। और जैसा विवेक भैया बोल रहे थे कि मन तो नहीं कर रहा क्लोज करने का, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ रहा है मुझे ब्यूटी में। वैसे तो सब सोचते होंगे लेडीज को ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में भी और समझने में भी। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे 12 बजे मतलब 5 मिनट पहले लॉग इन करेंगे। आज मुझे लग रहा है काफी कंस्ट्रक्टिव रहा, उस 2-5 मिनट का हमने जल्दी स्टार्ट किया। तो कल भी फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।